नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूं संध्या खजूरिया। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज द लोकल रिपोर्ट ने घट चुनावी क्षेत्र का एक दौरा किया। गुलशन एरा जो रियाज अहमद शेख की पत्नी है, उन्होंने घट चुनावी क्षेत्र से अपना नामांकन फॉर्म भरा। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक उम्मीदवार हैं जो इस साल के डीडीसी चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन फॉर्म भरने के बाद उन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया, जिसमें उनके पति रियाज अहमद ने ये कहा कि वो अपनी पत्नी का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी इस बार के डीडीसी चुनाव में जीते, ताकि वो अपने गरीब लोगों के हित के बारे में सोचें। वो ये डीडीसी चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, परंतु उनके क्षेत्र में डीडीसी चुनाव की सीट महिलाओं के लिए थी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बार के डीडीसी चुनाव में अपनी पत्नी गुलशन एरा को खड़े करेंगे। ये डीडीसी चुनाव लड़ने के बाद वो घाट की बेरोजगारियों को खत्म करना चाहते हैं। वो ऐसा प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं घाट से हमारे संवाददाता सुलिंदर परिहार की ये रिपोर्ट। Nere soto. हमारा यहाँ से डीडीसी चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि यहाँ की गरीब आवाम को जो बिल्कुल पसमानदा है और काफ़ी देर से उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ मौका मुझे मिला है, मैं डीडीसी चुनाव में खड़ा अपनी मिसेस को किया है, लेकिन मैं खुद भी करना चाहता था। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से कि ये सीट ख़वातीन को मिली, लेडीज़ सीट मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी देर से तैयारी कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मिसेस को खड़ा करूं और इसी से मैं अपनी गरीब जनता की खिदमत करूं। सर, आप अगर डीडीसी इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप होंगे, आपकी मिसेस होगी डीडीसी नाम तो मिसेस का ही है, लेकिन काम मेरा रहेगा, क्योंकि वुमेन जो रिजर्व सीट थी वो इसीलिए थी कि वुमेन्स अपलिफ्टमेंट हो और वो सोसाइटी में आए। लेकिन हमारा यहाँ एरिया है जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई भी लेडी, क्योंकि यहाँ लेडीज़ को आगे निकलने आज तक नहीं दिया है, तो इसके काबिल कोई भी लेडी नहीं थी। अगर कोई होती तो हम ज़रूर उसको सामने लाते और सामने लाने की कोशिश करते, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ कोई लेडी ऐसी नहीं निकली। सर, 2 सीटों पर गुपकार अलायंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गुपकार अलायंस क्यों नहीं देख रहे? यही तो हमारी बदकिस्मती है, आम लोगों की बदकिस्मती है कि अलायंस, गुपकार अलायंस तो चल रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद, बहुत कोशिश हमने की, हमने मैंडेट को काफ़ी डिले करते हुए बहुत ज़्यादा ही कोशिश की कि हम उस कोशिश में नाकाम हो गए। और यहाँ
जो एनसी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो वो शायद उन लोगों की खिदमत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अपना धन और दौलत कमाने में इंटरेस्ट है। आप जीत जाते हैं तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी? गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सबसे पहले हमने ये सोचा है कि यहाँ की बेरोजगारी को ख़त्म करना है। वो कैसे करना है? यहाँ हमने हमारे पास स्टेट लैंड है, जो यहाँ जिसको स्टेट लैंड आज तो वो स्टेट लैंड रही नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनियन टेरिटरी बन गई है। उस स्टेट लैंड को हम पंचायत के नाम 500 कनाल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम खोलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी इलाके की बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। शुक्रिया हमारे साथ।